गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियों के बीच एक कहावत आज भी गूंजती है। मेहनत की रोटी का स्वाद सोने चांदी के थाल में भी नहीं मिलता, पर इंसान का दिल हमेशा और ज्यादा चाहता है। और जब लालच का कीड़ा अंदर घर बना ले, तो वो सबसे मीठे रिश्ते को भी खोखला कर देता है। ये कहानी है रामू की, गांव का सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार मजदूर। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कुएं से पानी खींचता, बैलों को खिलाता और खेत में हल चलाने चला जाता। उसके कपड़े मिट्टी में सने रहते, चेहरा पसीने से भीगा, मगर दिल साफ और आंखों में संतोष। शाम को घर लौटते हुए वो हमेशा एक ही चीज सोचता, बस आज का काम पूरा हुआ, इतना ही काफी है। रामू की पत्नी सुनैना, गौरी, लंबी और बेहद सुंदर, लेकिन सुंदरता के साथ साथ एक कमी भी, गहनों का लालच। गांव में किसी औरत के कानों में नए झुमके दिख जाएं या हाथ में सोने का कंगन, तो सुनैना की नजर उसी पर टिक जाती। वो सोचती, काश मेरे पास भी इतने गहने होते। एक दिन गांव की चौपाल में पंडित जी की बीवी अपने नए सोने के कंगन पहने आई। वो चमक ऐसे थी कि आसपास की औरतों की नजर हट ही नहीं रही थी। सुनैना ने उस कंगन को ऐसे देखा जैसे कोई प्यासा पानी को देखे। घर लौटकर उसने रामू से कहा, देखो रामू, पंडिताइन के पास कितना सोना है और मेरे पास बस ये पुराना पीतल का कड़ा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, पीतल भी चमकता है अगर ईमानदारी से कमाया हो। लेकिन ये बात सुनैना के कानों में बस हवा की तरह निकल गई। उसके मन में गहनों का सपना गहराई से जम चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह खेत में हल चलाते चलाते रामू का हल किसी सख्त चीज से टकराया। ठक ठक की आवाज आई। रामू ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना पीतल का बर्तन मिला। जब उसने बर्तन खोला तो आंखें चौंधिया गईं। चमचमाते चांदी के सिक्के, इतने कि शायद पूरे गांव का कर्ज उतर जाए। रामू का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसी पल उसने बर्तन बंद किया और सोचा, ये मेरा नहीं, ये जमीन मालिक का है। घर आकर रामू ने पूरी बात सुनैना को बताई, लेकिन सुनैना की आंखों में तो सिक्कों की चमक उतर आई। अरे पगले, इतना धन मिला है और तू उसे वापस करेगा? ये तो भगवान का दिया है। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सुनैना, जो अपना नहीं उस पर हक जमाना चोरी है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। रात को जब रामू गहरी नींद में था, सुनैना के मन में लालच ने जोर पकड़ा। वो धीरे धीरे उठी, बर्तन के पास गई और आधे सिक्के निकालकर अपने लकड़ी के बक्से में छुपा दिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। अगले दिन रामू बर्तन लेकर जमीन मालिक के घर पहुंचा। मालिक ने बर्तन खोला, सिक्के गिने और भौहें चढ़ा दी। रामू, बर्तन में इतने सिक्के थे, आधे कहाँ हैं? रामू हैरान रह गया। मगर मालिक, मैंने तो एक भी सिक्का नहीं निकाला। लेकिन मालिक को यकीन नहीं हुआ। गुस्से में उसने कहा, तू भी चोरी करेगा? अरे मैंने तो तुझे ईमानदार समझा था। गांव में पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग काना फूसी करने लगे। अरे भाई, रामू तो सच्चा आदमी था, ये कैसे हो गया? शायद लालच सबको बदल देता है। रामू की आंखों में आंसू थे और दिल में बेइज्जती का दर्द। तभी भीड़ में बैठी उसकी बूढ़ी माँ खड़ी हुई और बोली, बेटा, जब तू खेत में था तब मैंने बहू को बर्तन में हाथ डालते देखा था। ये सुनकर सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने गलती की। गहनों के लालच में मैं भूल गई कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मुझे माफ कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। रामू ने लंबी सांस ली और अपनी पत्नी सुनैना के पास जाकर कहा, सुनैना, गहने चमकते जरूर हैं, लेकिन ईमानदारी की चमक सबसे तेज होती है, और अगर ये खो गई तो फिर कुछ नहीं बचता। उस दिन के बाद सुनैना ने गहनों के बजाय अपने पति की इज्जत को सबसे बड़ा गहना मान लिया। गांव के लोग फिर से रामू की ईमानदारी की
मिसाल देने लगे।